और दो राज जी ने मुझे कहा, इनवाइट किया कि मैं कुछ शेयर करूं अपने विचार ध्यान और उससे रिलेटेड। तो वैसे तो मैं ना तो कोई टीचर हूं योगा का, ना ही कोई मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में। लेकिन चूंकि मेरा ध्यान के साथ पिछले सिंस 1995 से मैं रहा हूँ अटैच्ड। और इस जर्नी में जो भी मैंने समझा है और सीखा है उसको आज मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं डॉक्टर हूँ। और चूंकि डॉक्टर हूँ इसलिए बहुत सारे सवाल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल इश्यूज आती हैं जब आप डॉक्टर होते हैं। बिकॉज आपके पेशेंट, आपके एनवायरनमेंट, ये हॉस्पिटल, उसमें काफ़ी इमोशनल एस्पेक्ट भी आता है हर डॉक्टर की लाइफ में। और वैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो जब मैं एमबीबीएस में था तब मेरा जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी उस समय कि ये क्या रहा है मेरे जीवन में और सभी के जीवन में, ऐसा क्या चल रहा है। उस समय जब मैंने खोज शुरू की, और मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब एडल्टहुड की तरफ जाते हैं देन दे स्टार्ट सर्चिंग एंड एनालाइजिंग, बिकॉज जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अबाउट दैट एज एनालिसिस में जाता है और क्वेश्चनिंग में जाता है। और उस समय मैं इस दिशा में बढ़ा और मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को समझने की कोशिश करी। और फाइनली मैंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि परमहंस योगानंद जी ने बनाई है, उससे मैं अटैच हुआ और उसमें मैं आगे बढ़ता चला गया। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जो स्पेशली जब कोविड का समय है इस समय, और काफ़ी समाज में एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। इवन दो जिनकी नौकरी नहीं गई है उनमें भी ये लक्षण मिल जाते हैं और हो जाता है ऐसा कई बार। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि कोविड में जिनकी इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं आया है वो भी इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं, क्यों एंग्शियस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका सवाल जायज़ है आज के समय में, और हमें देखने को मिलता है ये बहुत कॉमन हो रहा है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाता है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जिसमें हम भाग दौड़ जाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है जो घर में बंद होने से हमारा जो वो एक भावना है वो खत्म हो जाती है। और उस कारण से वी फील रेस्टलेस। we don't know why, but we feel restless and we want to run away, we want to go for कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ पार्टी करना चाहते हैं। ये सब भावनाएं आने लगती हैं। और उसको ओवरकम कम करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, बियॉन्ड ब्लूज जैसे है, और भी कई सारी हैं। उसके अलावा स्वयं के अंदर का जो चिंतन है, तो जो मेरी आवाज आ रही है ना राज जी? हाँ जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें जो एंजाइटी का एलिमेंट है जो भी है, उसमें जब मैं उसमें जाता हूँ डिटेल में उसके, कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा ईगो है, अहम है, उसका रिलेशनशिप है सब चीज़ों से। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है उसमें, जो कि देखने वाला है। मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था 1995 में, और करीब 25 साल हो गए मुझे करते हुए। और
बेसिकली जो मेडिटेशन होता है, जो बहुत लोग आप लोग में से करते होंगे, अपने अपने अलग अलग तरीके से करते होंगे। कुछ लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं उस प्रोग्रेस ऑफ मेडिटेशन में। तो जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई ना कोई टेक्निक हर एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, चाहे वो योगदा सत्संग हो जिससे मैं अटैच्ड हूँ, या ईशा फाउंडेशन हो जिसको आजकल सदगुरु जी बता रहे हैं, या विपासना हो ब्रह्म कुमारीज का। दे ऑलवेज गिव यू अ टेक्निक, और वो टेक्निक कहीं ना कहीं जुड़ी होती है आपके रेस्पिरेशन से। और जब रेस्पिरेशन से जुड़ी होती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो कि आपका जो श्वास है, जो आपका ब्रीदिंग है, दैट इज कनेक्टेड विद लाइफ, विच इज ऑब्वियस फिजिकली कि किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है तो वो चला जाता है, लेकिन उसका डीपर जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो मेडिटेशन में होती है, जो समझते हैं हम अपने इस जर्नी में। जो ब्रीदिंग टेक्निक देते हैं प्लस एक कोई भी मेंटल एक्सरसाइज भी देते हैं जो कि क्लब करते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम जिम जाते हैं और अपनी फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज करके उसको ट्रिम करते हैं और मेंटेन करते हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन, वैसे ही ये एक तरह का मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज अ ट्रिमिंग टेक्निक ऑफ द माइंड। एंड जब हम ट्रिम करते हैं इन टेक्निक्स के साथ, so there are certain ways the human consciousness evolves in that। और इसको समझने के लिए मैं ले चलूंगा थोड़ा सा आपको अपने वेद पुराणों की तरफ, जिन्होंने इस शरीर को एक्सप्लेन किया है डिफरेंट लेयर्स में। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स के शरीर से, तो एक सिंगल 2 सेल्स मिलके फिर डबल सेल बनता है, फिर 4 सेल बनता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होते जाता है, एक ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होता है। और फिर हम जो खाना खाते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे वैसे वो मल्टीप्लाई होते जाता है और हमारा शरीर का शेप बनता जाता है, बढ़ता जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द फिजिकल फॉर्म्स। और वो फिजिक जब एट द एंड ऑफ लाइफ, जब सांस रुक जाती है, तो देयर समथिंग विच लीव्स द ह्यूमन बॉडी which was actually running the body, which we call sort of like a प्राण। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, जो कि 5 कोशों के बारे में बात करता है। ये जो 5 कोश की बात हुई है उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इसका रिलेशन मेडिटेशन और टेक्निक्स के साथ कैसे है, उसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। कि जो अन्नमय कोश है, दैट इज व्हाट वी कॉल द फिजिकल बॉडी, और जो कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बनता है। हवा है, पानी है, आग है और स्पेस है। इन तत्वों से मिलके हमारा फिजिकल फॉर्म बना है, जिसको कि हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एटम्स। और उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फिजिकल फॉर्म, but at the end everything physical has broken down to that level। तो वो जो फिजिकल फॉर्म है आनंदमय कोश, that is there। second thing is what is called a प्राणमय कोश। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो डिफरेंट चक्र कहे गए हैं, आप में से बहुत लोग को मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता होगा। जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है और सहस्रार चक्र है। तो इसका जो एसेंट है एनर्जी का, जो इसमें प्राण है, जो इसमें एनर्जी है, जो हमारे पूरे शरीर को रन करती है,
which is not very clearly evident in modern medicine. We think that हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड और ब्लड सब तरफ जाता है, सेल्स को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे सेल चलता है पूरे बॉडी. But there's something beyond this understanding which may not be easily interpreted with the modern medicine. और जो हमारा जो एनर्जी है, प्राण है, वो जब ट्रैवल करता है, they say around 70,000 nadis, which is not vessels and nerves, उस फॉर्म में जब एनर्जी ट्रैवल करती है और जहां जहां से जैसा उसका मूवमेंट होता है, उस हिसाब से ह्यूमन फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड वाइटैलिटी बैलेंस होती है उस कोश में. थर्ड वन इज योर मनोमय कोश, विच इज मन की जो स्थिति है. इट इज नॉट ओनली द माइंड, इट इज ऑल्सो द इमोशन sort of a situation, which comprises of conscious mind, which we look at on an EEG in the form of beta waves or alpha waves, where the mind goes into subconscious level or a deeper subconscious level, theta waves, when a deep sleep happens. And then that is goes into the super conscious mind. So that mind, which is not exactly the thinking mind, it is beyond the thinking mind, which presents your manomay kosh. And then goes on to the Vijnanamay kosh, which is an intuition like a phenomena, gut feeling या intuition, सोचना उसके बारे में. जो wisdom है वो different levels पे है. देखिए, ordinary intuition है, then you get to the solutions to a problem, healing होता है, and then materialization of certain things. So people who rise in these levels of consciousness, they can even materialize things in the world in the form of various, for example, जीसस क्राइस्ट को जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं कि रिसरेक्शन हुआ, 2 दिन बाद वो फिर से अराइज हो गए. इस तरह के लॉट ऑफ इंस्टेंसेस आर इन अवर हिंदू लिटरेचर एंड हमारे पुराने जितने भी वेद और शास्त्र हैं तो बहुत कॉमनली मेंशन्ड है. इफ यू रीड लॉट ऑफ जो हमारे सेंट्स हैं, हिंदू सेंट्स हैं, उनकी अगर आप लाइफ पढ़ें तो आपको कई जगह मिलता है. जैसे कबीर में था, कबीर का जो बॉडी था ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू रोजेस, जो स्टोरी सुनते हैं हम लोग, और तो आधे मुस्लिम ले गए और आधे हिंदू ले गए. मैं कल परसों कहीं सुन रहा था. सो इस तरह से जो आपका जो फिजिकल फॉर्म है उसको रीबिल्ड कर पाना, दैट इज समथिंग related to the higher level of Vijnanamay kosh, which I understand. And the final is the Anandamay kosh, where the human satisfaction, happiness, bliss, that goes on and on. And in this, they believe that the sexual ecstasy is the lowermost. And beyond that, there are levels of bliss, which is there. A lot of people utilize drugs and all to get those levels of euphoria, but those are very very short acting and for a small period of time. जैसे मुझे याद है कुछ कवि हुआ करते थे जो कि मरुआना खा के फिर कविता लिखते थे, उनका मैं सुनता था. तो they could get their consciousness level to a certain level of euphoria and then write those things. So जब हम meditation करते हैं, so the energy, जो प्राण है हमारा, वो मूव करता है इन स्पाइनल चक्रास में. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द ब्रेथ. एंड जो हमारा ब्रेथ है वो प्राण और शरीर को कंबाइन करता है, वो आपस में जोड़ता है. तो जैसे ही ब्रेथ लाइफ को छोड़ती है, द प्राण ऑल्सो लीव्स द बॉडी, वट एवर द रीजन कुड बी. we can go sometime later in more detail, but the breath is controlling the pran and the physical body together. एंड उस ब्रेथ का मूवमेंट हम लोग मेडिटेशन की टेक्निक से कंट्रोल करते हैं, जिस कारण से कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है मूव करना शुरू हो जाता है. एंड मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा जो पतंजलि का राजयोग है, जिसमें कि 8 फोल्ड डेवलपमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धरना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं, उनका जो इट इज नॉट लाइक अ स्टेप दैट वन बाय वन स्टेप्स हैज टू बी टेकन अप. वी गो when we go into meditation and keep doing those mental exercises and the breathing techniques and the whatever has been told to us,
देन इन 8 स्टेप्स पे मूवमेंट स्टार्ट होता है हमारी एनर्जीज का, एंड विच ब्रिंग्स lot of calmness, satisfaction, bliss, sort of a phenomena, which is not a sustained phenomena, because you move into that direction and then somehow it stays there for some time and then it goes away. Then you go back to your initial consciousness of ego और चित्त के उसमें चले जाते हैं, कंट्रोल में आप. इसीलिए repeated efforts in meditation is required. और जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली जैसे मैंने भी अपने में फील किया था कि when we meditate, then lot of because you are controlling the breath, there are a lot of chemical changes happening in the brain which might happen, and that leads to lot of different type of feelings. Sometimes it is very neutral feeling, sometimes it is an elation feeling, sometimes it's a peaceful feeling, sometimes you feel depressed also. Some people feel like that for a short period of time. But the whole idea is to continue the process, and that's where the importance of guru comes. तो जो गुरु है, जो हमारे उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु का अर्थ ही है कि from gu means अंधेरा और रू means light, that's what they say. So जो लाइट से अंधेरे से लाइट की तरफ ले जाए, उसका वही गुरु है. यहाँ लाइट का मतलब ऑब्वियसली वो है द रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ. दैट इज व्हाट गुरु's condition is. So when we talk about meditation and all these things which I have gone through, which I have also realized that it is very important that to have that type of feeling to find a guru is not very common. It depends, like not everybody will feel like having a guru or somebody who can guide me. But if you look at, for example, I give you example, a family is there. एक परिवार में 2 बेटे हैं, बेटी है. जब वो बड़े होते हैं, आप देखेंगे बहुत कॉमन है कि एक बेटे की स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है, दूसरे बेटे का नॉन स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है. एक बेटा बिल्कुल अपोजिट होता है, डिस्पाइट कि वो सेम माँ बाप के बच्चे हैं, डिस्पाइट वो सेम एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, सेम स्कूल गए हैं, लेकिन जब एक एडल्ट बने तो उनका जो रुझान था वो बदल जाता है, जिसको कि आप नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऐसा क्यों हो जाता है? दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच वी आर इनहेरिटिंग इन आवर souls, which we call souls, and soul हर एक रिलीजन एक्सेप्ट करता है कि there is something like a soul which is there. तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा जेनेटिक पार्ट है जो कि हम जेनेटिक्स नहीं कह सकते, बिकॉज अगर जेनेटिक होता तो सेम होना चाहिए था दोनों पेरेंट्स का अपने बच्चों के अंदर, बट वो जेनेटिक नहीं, समथिंग एल्स इज देयर व्हिच इज कैरिंग ऑन विद द सोल. दैट्स हाउ यू बिकम स्पिरिचुअल, or you become non-spiritual, or maybe you become neutral. And it is not necessary that you cannot say that this is right or wrong. I think both are right in every sense. Whatever they are doing, everybody is trying to achieve something which is going to give him more peace and happiness. वो किसमें मिल रहा है उसको, वो उस तरफ बढ़ जाता है उस चीज का. तो वापस जो मैं बात कर रहा था गुरु की, तो जो गुरु का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और अगर चूंकि हम लोग आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे कॉमन आइडियाज होंगे, कॉमन विचार होंगे. दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर टुडे एंड लिसनिंग टू मी एंड टू माय थॉट्स. तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बून है, एक आशीर्वाद है कि हम इस के प्रति अट्रैक्ट हुए. हमारे मन में क्वेश्चन आया कि हाँ ऐसा क्यों, हम क्यों रोज एक रूटीन क्यों जी रहे हैं, हम क्यों ना हम कुछ समझें व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज इनसाइड इट. तो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी ब्लेस्ड थिंग. जिनके पास ऑलरेडी गुरु है, दे आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड दे नो दैट दे हैव व्हाट अ डायरेक्शन टू टेक, व्हिच इज व्हाट इट इज. और जिनके पास गुरु नहीं है, उनका मेरे ख्याल से, और उनकी इच्छा है अगर, तो मेरे ख्याल से जो पहला होता है स्टेप, वो होता है व्हाट इज आई कॉल्ड इट स्पिरिचुअल शॉपिंग. इट्स अ वेरी वेरी अम्यूजिंग वर्ड, स्पिरिचुअल शॉपिंग, which basically आप अलग अलग लेवल्स पे जाके चेक करते हो कि मुझे कौन सूट कर रहा है. और ये आप नहीं कह सकते कि वो फला ऑर्गेनाइजेशन उनसे सुपीरियर है या फला ऑर्गेनाइजेशन उनसे इंफीरियर है.
हर व्यक्ति का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है जो मैच करता है एक पर्टिकुलर गुरु और एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से। इसीलिए इंडिया में अब अगर देखें तो डिफरेंट लेवल्स के, इकोनॉमिक लेवल का भी डिफरेंट डिफरेंट गुरुज हैं और स्पिरिचुअल लेवल के भी डिफरेंट गुरुज हैं। तो बेसिकली there's a way to go ahead and start to interact with spiritual organizations and see what it looks like. Does it suit my psyche or not? Do I like this or not? But having said that, only reading is not important of any of these organizations which we try to question. Because हर ऑर्गेनाइजेशन की जो लिटरेचर है वो तो इम्पोर्टेंट है, वो may not be interesting for you, लेकिन जो वो लोग टेक्निक देते हैं उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। बिकॉज what I have felt is those techniques, they give you a direction in your thought process and it initially gives you a sudden burst of that energy. ये मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया था, पूछा था, तो लोग हर व्यक्ति को जब मेडिटेशन टेक्निक को स्टार्ट करता है, then he touches that bliss at one stage of time, जब ऐसा लगता है कि समय यहाँ रुक जाए. Your mind and your physical body feels that the time should stop here. I'm just like expanded my consciousness. वो एक blink of time में आता है, and that second appears to be like a big time which happens. So I think जब आप ट्राई कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी टेक्निक को कुछ समय तक प्रैक्टिस करें, and then if you find that you are getting that feeling of advantage in your balancing your life, and then you keep going ahead, then you can't stop most of the time. But it is like a simple harmonic motion. Everybody who's into the spirituality, I find that they move forward 2 steps, then they go 1 step backward. कुछ बीच में blank periods आते हैं, कभी ध्यान हो जाता है, कभी ध्यान नहीं हो पाता है, लेकिन as long as you are determined to keep pushing, that's what is required. जैसे एक बहुत बड़े सेंट हुए हैं लहड़ी महाशय, तो उनका एक कोट है कि बनत बनत बन जाए. He says that keep on doing it. Don't expect कि अब मुझे रिजल्ट नहीं मिला है तो मैं इसको कंटिन्यू ना करूं. But if you think that this is the path you should be following, then don't wait for the results. Just keep doing it, whatever your guru has told you to do. And ultimately you will find that the balance in your life. Don't expect कि कोई चमत्कार होने वाला है. Don't expect कि कोई मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंट्स मिरेकल करते हैं जिसको कि majority of the people get impressed कि उनके पास भी miracle है. हो सकता है वो सही miracle कर रहे हों. They might have reached that stage where they can materialize the atomic state in different forms. But that is not the goal of the whole thing. The goal is that we can have a very balanced life in day-to-day life, and we can enjoy each and every moment of our life. Not only good part of it, but also equally the bad part of it, which might be bad for some and good for some, the same thing. Because nothing is good and bad in this world, we all know. It is the thought which makes it so. तो जो हमारा विचार है वो कैसा इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ और हमारे चारों तरफ, वो डिसाइड करता है कि हमें वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है. It's very, very important to understand that. So people who want to get into any of these phenomena of guru relationship and guidance, you should approach those things. There's no need to only search at your level and keep making a decision. Always go ahead, give it a time, give some efforts, and then you can achieve those things, which is very important. Other thing is when we meditate, initially the movement of the pran which is there, that is where also the word, if everybody must have heard about Kundalini Jagran. Now, Kundalini Jagran, what a lot of people have a lot of attraction towards that, as if it is something which is going to make you like a super conscious human being, which might be the ultimate aim, but it is not the immediate aim. So these techniques will give you some guidance how to run your life in a better way and how to live your life in a better way. And your presence itself will create happiness for others. That is what it makes you realize, that you don't get entangled into unnecessary things in your life. You just keep on doing your work with all the fluctuations in life, and then you achieve what is basic. And मैं आज ऐसे सोच रहा था कि हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं, उस
पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए एफर्ट करते रहते हैं, जिससे कि हमें और खुशी मिले, हमें पास और पैसा आए, हमारा और बड़ा घर हो, हमारे बड़े और अच्छे बच्चे पढ़ लिख जाएं और उनके पास भी खूब सारा पैसा हो। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है या स्टीव जॉब एप्पल का था, जिनके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं ऐसा? व्हाट इज the Microsoft CEO Bill Gates thinking in his mind? Why he doesn't require anything to do. He can just sit back and enjoy life, which we think is enjoyment of life, but he's not doing it. We think in Netflix के सामने पिक्चर देखना सैटरडे संडे को, या मूवी जाना या घूमना, वो तो उसके लिए बहुत कॉमन है, वो तो मतलब आसान है. He can always do it, but still he's not doing the thing he's doing. Maybe he's doing that part, but he's not the only aim of his life. So there's something else which he's still struggling to do and achieve. That's what we are trying to understand through meditation, when we do those techniques and try to understand the way it is. Other thing is, the problem which comes when we are into this path of meditation is that a lot of people realize that we don't have time. हमारे पास इतना कम समय है अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, अपने घर के कपड़े धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कि मेडिटेशन का समय निकाल पाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये मैंने भी रियलाइज किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग टाइम. सो व्हाट इज द टेक्निक टू गेट टाइम? तो मैंने बहुत पहले सोचा था, जो मैंने शेयर भी किया था पहले भी. व्हाट आई रियलाइज इज कि हर व्यक्ति अपनी इनकॉम्पिटेंसी के लेवल तक राइज करता है. अब इसको आप कॉम्पिटेंसी कहें या इनकॉम्पिटेंसी कहें. So he rises to the level of incompetency or competency, and it tries to push it further forward throughout his life. मेरा समझना ये है कि हम एक लेवल तक हार्ड वर्क करें by the age of 45 or 50. उसके बाद एक स्टेप बैक जाना चाहिए. For example, I am capable of earning $100,000 a year. तो अगर मैं अपने लेवल को एक स्टेप पीछे चला जाऊं, आई स्टार्ट अर्निंग $90,000 per year. Just a step back. Suddenly you will find there's a lot of time which comes to you when you get one step back. It might not be very practical looking sounding, but it is possible to do it. ज्यादातर हमारा मन जुटा रहता है कि एक कदम और आगे बढ़ा जाए, एक कदम और बढ़ाया जाए, और थोड़ा सा कमा लिया जाए, थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, और थोड़ा घूम लिया जाए. तो वो जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो हमारी पूरी जिंदगी को खा जाता है. और जब हमारा एंड सामने आता है, हमें लगता है, तब हमें रियलाइज होता है, हमने तो ये सब काम किए नहीं, ये सब हमें करने चाहिए थे. So that imbalance can be overtaken if we step one step backwards in our careers in life. And as soon as we do that, there's plenty of time. And then when you have plenty of time for that, then you prioritize. Is it your priority or not? Putting up half an hour every day morning when you get up and get ready for the office, if you can spare 10 minutes to half an hour time sitting quietly and doing those techniques, I'm telling you 100%, that is for sure, which I always feel, that your whole day goes very well. The balanced approach in your day-to-day work goes in a better way, because you have sharpened your mind in the morning with those techniques and of meditation to bring it in a performance which you do in your whole life, in the whole day process. So that is how it helps. And whenever you get extra time, you devote more. And with the time you realize, after some time आपको ऐसा लगेगा कि जो आधा घंटा है वो हमें कम लग रहा है. जिस दिन ये फीलिंग आ गई आपके अंदर कि आधे घंटे से मजा नहीं आ रहा है, आई नीड, लाइक मेरा मन कर रहा है मैं आधे घंटे से बियॉन्ड बैठूं, मेडिटेट करूं या टेक्निक करूं, उसके अलावा उस ध्यान में करूं. That is when you give more time on the weekends, or when the family is sleeping and you are sitting for meditation in the middle of the night or early morning, you try to bring that time. तो उस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं. Other thing is, what we do is कि at times we should make targets in life. Like for example, मैं हमेशा सोचता हूँ और कहता भी हूँ बहुत लोगों से कि अपनी लाइफ को आप रिवर्स वॉच करना शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 80 है, तो वह आप 80 की उम्र में क्या अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, राइट इट डाउन. कि हम एट द एज ऑफ 80, आई वांट वन गुड हाउस, आई वांट good money which can sustain my health.
I want my children to be performing this, and I want my parents to be in a good, better state like this. तो वो जो targets हैं उसको अगर jot down कर लें और फिर उसको देखें कि इसको achieve करने के लिए मुझे क्या चाहिए, then you can make a larger goal on that aspect की 10 years goal, 5 years goal, and then obviously then smaller goals of year and months or maybe even weeks. Sometimes you can, even when you meditate, at the end of the meditation you just give a quick recount of what you're going to do the whole day today. So आज दिन भर का क्या शेड्यूल है मेरा, वो अगर आप रन करेंगे तो उस काम माइंड से जो आपकी डिसीजंस लेने की कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है. And then you can make a lot of good decisions for the whole day. Whatever activity you're doing, वो उस काम माइंड से जो डिसीजन लेते हैं, ये तो सभी को मतलब कि बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपका मन एंग्शियस होता है या आपका मन काम नहीं होता है किसी कारण से, तो उस समय के जो डिसीजंस होते हैं वो कई बार हमें आगे जाके लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन वही डिसीजन अगर आप काम माइंड से लेते हैं, then it gives you a very good result. So that meditation helps you in taking those decisions in a better way. If you even put 10 minutes, 20 minutes or half an hour in the morning before starting the journey of the day, it adds to your physical world in a very big way. So we should do that as well. A lot of when you meditate, it is sort of a बहुत ही रूखा सा महसूस होता है initial के part में, because you are doing something and you don't find any results. You feel like as if, but as you keep doing it, then you feel that something is moving. And one of the ways you realize that you're in the right direction is that your inner self will start telling you. You feel like as if you're going in the right direction. वो जो deeper sense जो गुरु है, हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, जो एक तो गुरु है जो हमने कहा कि बाहर बैठा है, हमें गाइड दे रहा है कि मेडिटेशन ऐसे करो, टेक्निक ऐसे कर लो और आगे बढ़ो, ऐसे सोचो. दूसरा गुरु हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है, हमारे जो हमारा मनोमय कोश है, जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमें कनेक्ट करता है टू यूटिलाइज ऑल द 5 सेंसेस इन द राइट वे. जैसा कि महाभारत में कहा है कि जो श्री कृष्ण है, ही इज द वाइज हु इज गाइडिंग द अर्जुन, जो कि हमारा खुद का स्वयं का नेचर है, उस अर्जुन को गाइड कर रहे हैं थ्रू द 5 सेंसेस. एंड जो अहम है वो हमारे ईगो जो है हमारा, वो हमारे क्रोध को, हमारे जितनी भी लालसाएं हैं उन सबको लेके हमें उसको इन्फ्लुएंस करने को देता है. लेकिन जो हमारा इंट्यूशन है, जो भगवान कृष्ण है, वो हमें गाइड करते हैं टू मेक राइट डिसीजंस बिटवीन गुड एंड बैड. वो कौरव को बताते हैं कि ये तुम्हारे पांडवों को बताते हैं कि ये तुम्हारे जो हैं कौरव्स हैं, इनसे साथ you cannot be without them, but you have to be understanding how to fight them also, those negativities. So there is a lot of interiorization inside when you meditate, कि आपके अंदर का जो विजन है वो एनलार्ज हो जाता है. You can observe your actions, you can observe that you are angry. बहुत लोग होंगे, जो मेजॉरिटी होंगे, जो जब गुस्सा होते हैं उनको पता ही नहीं होता वो गुस्सा है, बस उनको क्रोध आ जाता है, वो उसमें एक्ट करते हैं. लेकिन when you start meditating, then you find that you can observe that you are angry, you can observe that you are happy, you can observe that the state of mind of other people. And sometimes even I felt that as if I can clearly see others' mind. When you meditate deeper, then you can understand the feeling of the other person. वो जो बंदा है, जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका बोलने का तरीका है, जो उसके विचार है, वो आप उसको परसीव कर लेते हैं पहले से ही. You feel that thing somehow. It's difficult to explain, but that is what is you start to develop when you keep meditating on that particular technique and rising in that consciousness. It's a journey. It's not a result oriented one day job. It's a continuous process. It's a life we live with meditation. And मेरे ख्याल से जितने भी आज के गुरु हैं भारत में और भारत के बाहर, और मैंने तो कई सारे देखे हैं जो इवन वेस्टर्न पीपल हैं, दे हैव गॉन डिटेल्ड इनटू द हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड फिलॉसफी, एंड दे हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू दैट. एक ब्रिटिश थे जिन्होंने एक किताब लिखी है, द सर्पेंट पावर. That was in 1800 something. In the 20th century, he has written a book in India by traveling and reading so much that he wrote a book on the serpent power, that is the Kundalini Jagaran.
So there are people who have written a lot of things on Indian mythology, but the thing is कि हमारा जो मन है वो नेगेटिविटी से ज़्यादा enjoy करता है. जो आज का मीडिया है, अगर आप देखें, सारे नेगेटिव न्यूज़ दिखाने में people like it. Somehow the positive news cannot sustain for long, while the negative news sustains for long. So ये human tendency है हमारी, जिसको कि वो exploit करते हैं. तो मेरे ख्याल से meditation itself is a journey, and one has to perceive and think that जैसे कि हम जिम जाके अपने फिजिकल बॉडी को फ्रेशन करते हैं, शार्पन करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन इज अ वे टू शार्पन आवर कॉन्शियसनेस, आवर माइंड, आवर इंटेलेक्ट, आवर इंट्यूशन, एंड दैट राइज इन दोज एनर्जीज, एंड दैट हैपेंस. इसमें एक साइंटिफिक एस्पेक्ट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि व्हेन यू मेडिटेट, देयर इज, एक होता है जो एनर्जी है वो मूव करती है ऊपर की तरफ, और एक एनर्जी होती है जो मूव करती है डाउनवर्ड की तरफ. So when you meditate, the energy starts to move upward from the Mooladhara to the Sahasrara. It is difficult to really understand that, but with time we realize that the energies start to withdraw from your five senses. And when they withdraw, then your metabolism goes down. The cellular metabolism होता है हमारे सेल के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर, उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा. इसको मैं साइंटिफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ कि जैसे सेल का मेटाबॉलिज्म कम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होता है, तो द हार्ट हैज टू पंप लेस. बिकॉज हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन को, वो सारे सेल्स पर जाता है, and it works like that. So when you are anxious, when you have got fever, when you are running, your heart pumps faster because all your cells are trying to get more energy to run themselves. But when you do meditation, it goes reverse. Your cells become less active in the form of utilization of energy. और जब energy requirement कम होती है cells के अंदर, तो heart slow down हो जाता है. And when you meditate deeper and deeper, your breathing goes down, respiration rate goes down, heart rate goes down. And it says that when the respiration stops with meditation, those for people who have gained that level, that is when the relation of the pran with the physical body is released. And that is what some of the saints talk about, superconscious state, that the pran can expand itself without attachment with the breathing. So a lot of saints, if you have read a lot of books from India, like Himalayan masters ho ya autobiography of a yogi ho, इस तरह के जो मास्टर्स हैं, they talk about like this, that how they can feel super conscious. Even Sadhguru भी बताते हैं कि वो पहाड़ पे गए थे and then he felt as if he's part of the whole universe. So maybe that is theoretically for us, but that is what is explained, that pran gets released into the universe, detaching from the breathing. So breath is holding the pran and the physical body together. So when your meditation goes deeper and deeper, that heart rate and the respiration goes to that level when the pran can relax and release itself to the universe. It is differently depicted by different religions, including Hinduism, as gods and goddesses and everything. But at the end of the day, it is all human-made knowledge, whatever we read from the books. A lot of things which people have experienced, they have put into the books. A lot of things which people have not experienced, they have created, they put in the books. And that's what the word comes, believers and seekers. That's why the Hindus are called, or proclaim as we are seekers. We have techniques, we have ways to achieve that state of mind, which others may not have the option to achieve. But they have their options which they can do. If somebody has any questions or any interaction, I'm open to that, because I'm not a teacher, but I'm always open to learn from others also, if there's anything which you can add. एक चीज जो मुझे समझ में आई है पढ़ के और अध्यात्म में, कि हमारा जो विल पावर है, it is very weak when depending upon the surroundings. जो विल पावर है उससे हम बहुत सारी चीजें जो हैं अचीव करते हैं, लेकिन कई बार हमारी विल जो है वीक हो जाती है जब सराउंडिंग ऐसी चेंज होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग क्विट करने के लिए बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं. दे टेल मी, डॉक्टर साहब मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, आई वांट टू क्विट स्मोकिंग.
तो उन्होंने मन बना लिया है क्विट करना है, लेकिन जो हमारे स्टेप्स ऑफ क्विट हैं उसमें डिस्पाइट ऑफ दैट 80% of the smokers they get back to smoking after some time. They leave it for 6 months, maybe for a year or two, and suddenly they come back and start smoking again. So what we have understood is that जो उनकी सराउंडिंग है, उनके जो दोस्त हैं, वो उनकी विल पावर को वीक कर देते हैं। जैसे ही वो 4 दोस्त बैठते हैं, वो कहते हैं अरे एक सिगरेट लगा ले, इससे क्या फर्क पड़ता है, एंड दैट इज हाउ योर विल बिकम्स वीक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट whenever you want to pursue a certain direction in your life, make sure that your surroundings which affect your willpower to do those things are taken care of. Try to avoid those surroundings which can loosen your willpower in a certain type of activity. And if we can do that, because surroundings are very very strong, जो जिसको हम लोग माया भी कहते हैं, माया की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि एक कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। It is so strong. It is such a innate power because that is how it is running the universe. That's my understanding. अगर कहीं से भी माया वीक हो जाए तो world can collapse. People will stop doing. सबको अगर अध्यात्म समझ में आने लगा और माया का कंट्रोल खत्म हो गया तो there is a likelihood that the world might not be able to survive. So that's why the Maya is very strong. So that's why the surroundings are very strong, and we should be aware that in case you want to pursue a particular direction in your life, you have to avoid those surroundings which make you weak until you reach the level where you can disregard those. But otherwise, it is very, very difficult to disregard the surroundings. So that's a very, very important factor when you are moving on the path of meditation. It takes you away from the goals very often, because वहाँ पर कई बार मायूसियत है, कई बार उसमें न्यूट्रलिटी है, लगता है कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कई बार आपको लगता है कि ठीक नहीं चल रहा है, because I think lot of changes happen in your mind, in your brain, neurons and all when you meditate, and then keeps fluctuating. That's why कुछ एक किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब meditation करते हैं, there's a chance that you might lose your mental control also at times, people who go deeper. But I feel personally that if you're not guided by a right guru and not guided by your guru inside yourself, and somehow your other factors take over, then this can happen in that situation. So one should be very conscious about the surroundings. That's what I feel. Is there anybody who wants to express his thoughts? दोस्तों किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जब विकास जी बात कर रहे हैं तो अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं इसमें नीचे अपना, तो वी कैन स्टॉप एंड आस्क यू। पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। थैंक यू विकास जी। प्लीज़ आस्क एनीवन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए रात को किसी को नींद नहीं आई है और वो मॉर्निंग में मेडिटेशन करने लग जाए तो मेडिटेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर? ये इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने कहा ना, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि हमें जब हम किसी भी पाथ को चुनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस, हमें नींद ना आए या हमारे पास टाइम ना हो या हमारे बच्चे परेशान कर रहे हो या हमारे घर में कमरे ना हो ध्यान करने के लिए, या हमारे पास जो फिजिकल डिस्टर्बेंस जो लाइफ के हैं वो इतने ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर है, जब तक आप आंसर ढूंढ रहे हैं बाहर से कि विकास ये आंसर दे या वो और आंसर दे इस चीज का, तब तक सोल्यूशन मिलता नहीं है। जिस दिन हमने अपने अंदर से पूछा कि मैं इसको कैसे अचीव करूं, दैट इज द डे यू विल बी सक्सेसफुल। ये मेरा अपना फीलिंग भी है दैट इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू फाइंड द फॉल्ट विद इन। कि अगर आपने अपने अंदर की कमी को ढूंढना शुरू किया किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तब वो टारगेट अचीव करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत कि हम किसी व्यक्ति के पास जाएं और उससे पूछें कि ये प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है, विच ऑल द गुरुज इन इंडिया आर डूइंग इट, एंड एट टाइम्स पीपल डू गेट बेनिफिटेड बिकॉज उनको सोल्यूशन मिल जाता है कि ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाएगा। बट आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन लाइक दैट टू एडवाइस यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरा ओनली थिंग इज कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब भी प्रॉब्लम में जाऊंगा तो मैं अपने अंदर की जो कमियां हैं
उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये राइज एंड फॉल फिनोमेना होता है इस पाथवे में, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर पुशिंग एवरी इंच एवरी डे और एवरी वीक, यू आर प्रोग्रेसिंग। तो मेरे ख्याल से पुष्कर जी, मेरे ख्याल से मेरा जो भाव है आप तक पहुंच गया होगा। विकास जी, एक मेरा पॉइंट था, आपने जो अभी बताया कि लोगों के पास टाइम नहीं होता मेडिटेशन करने के लिए, सुबह आधा घंटा निकालने के लिए। जी। और अगर एक स्टेप बैक ले लें अपने कैरियर से, जो आपने कहा कि उससे फिर टाइम ही टाइम है, मैं थोड़ा सा उस पर डिसएग्री करता हूँ। मेरे को लगता है टाइम की जब बात करते हैं हम लोग, तब आई फील लाइक इट्स एक्चुअली मोर एक्सक्यूजेज रादर देन कि टाइम निकालने का हमको बहाना। कि लोगों को देखा है मैंने कि 24 घंटे में से आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट, नहीं तो 20 मिनट। आई डोंट थिंक कि हम लोग इतने बिजी हैं कि हमारे पास 20 मिनट आधा घंटा भी नहीं है। तो बट या इट्स एन, आई थिंक इट्स मोर एक्सक्यूज रादर देन। नहीं, वही है कि इंट्रोस्पेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। वी हैव टू हैव अवर इंट्रोस्पेक्शन की हम अगर ढूंढे के बाहर ढूंढते रहेंगे तो हमेशा हमें कोई ना कोई हमारा जो मन है, हमारा जो अहम है, वो हमें ईगो है, वो हमें कोई ना कोई कारण बता दे कि देखिए इस कारण से हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हो गया इसलिए मेडिटेशन नहीं कर पाया। तो वो एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज है। और दी पॉइंट ऑफ कि लाइफ में एक स्टेप वापस जाके कमाना, उस तरह से करना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने फील किया है, मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। एंड आई फाइंड यू विल बी अमेज्ड दैट ऑब्वियसली आपको तो पता भी है कि मैं एक ही हफ्ते काम करता हूँ 15 दिन में। सो आई हैव चोजन दैट लाइफ बिकॉज मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझसे डबल कमाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं उनका आधा कमाता हूँ। बट मुझे लगा है कि मेरा जो प्राइमरी एम है वो है अध्यात्म और मेडिटेशन, सो विच गिव्स मी लॉट ऑफ टाइम इन माय वीक ऑफ, एंड आई कैन पुट ऑफ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, आई कैन पुट ऑफ लॉट ऑफ टाइम इन माय गार्डन। और ये जो रिलेटिविटी का फिनोमिना है, किसी के पास 2 घर हैं, किसी कोई यूनिट पे रह रहा है, कोई किराए के घर पे रह रहा है, आई थिंक वो वेरिएशन तो हमेशा रहेगा। इट इज ऑलवेज विद देयर। कभी कोई नोबडी कैन बी, जो हैप्पीनेस है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स हो या हम हो या आप हो, उसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होता है विद द फिजिकल सराउंडिंग्स। और वो हमारा एक, आई थिंक वी हैव गॉट, वी आर ब्लेस्ड टू थिंक इन दिस डायरेक्शन एटलीस्ट। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि अगर हम सोच भी रहे हैं ध्यान के बारे में, which lot of people don't have a desire to even think about it. They don't have questions in life. They're just enjoying the life and that's all, which I don't think is wrong. It is their way of life and that is how they are enjoying it. लेकिन जो लोग परेशान हो गए, जो लोग एंग्जाइटी में चले गए, जो मेंटल प्रॉब्लम चले गए, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, इवन दो व्हेन यू आर नॉट स्पिरिचुअल। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। आई थिंक हम लोग उस वे में थोड़ा लकी हैं कि हमारे पास हमारे गुरुजी भी हैं जो हमारे को गाइड कर रहे हैं मेडिटेशन योगा में। सो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वे। और आप जैसे दोस्त भी हैं हमारे साथ जो थोड़ा और हमारे को रिफाइन करने के लिए हैं। तो थैंक यू विकास। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, नहीं तो विकास जी आपके पास कुछ और था? मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। जी अंजलि जी। आपने बोला कि टारगेट इन लाइफ कि हम 80 के हो जाएंगे तो हमें क्या उम्मीद रखनी है, फिर वो हमारा पूरा हो जाए तो हम मेडिटेशन की तरफ जाएं। थोड़ा सा इसमें यह है कि इसका मतलब यंग जो है वो कैसे मेडिटेशन करें, उनका तो टारगेट बहुत आगे जाके पूरा होगा। तो मेरा तो कहना ये है कि अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो अंदर से आए उसको, मतलब हम बैक स्टेप कर लें वो भी बहुत मुश्किल है। अगर हमें अंदर से आए कि मुझे मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करने से मुझे ये फायदा है, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम की कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे को मेडिटेशन में है। मैं जब रात में सोती हूँ तो मेरे पास कोई रोकने के लिए कुछ नहीं है, मैं सोते समय किस तरह से मेडिटेशन करूँ, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। तो टारगेट वाली जो बात है, थोड़ा सा हमें ये लगा कि
और एक ये विल पावर है, ठीक है, विल पावर वीक होती है तो सराउंडिंग को कैसे हम रोक सकते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते कई बार। तो उसमें मुझे लगता है कि हम एक बाउंड्री बना लेनी चाहिए अपनी, कि ये मेरी बाउंड्री है, मुझे उसी के अंदर रहना है। बहुत उत्तम विचार है आपका। आई थिंक जो इच्छा शक्ति है कि हमें मेडिटेशन करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके हैं, चाहे बाउंड्री बनाए हम लोग या अपने सराउंडिंग को जो वीकनेस है उसको हटाएं, कहीं ना कहीं जो है एक जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको कैसे रिलीव करें, बिकॉज अदरवाइज हमारा मन ना कोई कारण दे देता है मेडिटेशन ना करने। उसके लिए बस यही है डिटर्मिनेशन, जो मैंने देखा है। जी जी जी, डेफिनेटली डिटर्मिनेशन तो चाहिए, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। इट इज कहना बहुत आसान है, लेकिन करना अपने आप में जब कोई एकदम से फल नहीं मिल रहा हो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब हमें इमीडिएट फल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी हमें अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि हर 1 मिनट 2 मिनट पे कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि हमें अच्छी लग रही है। दैट्स व्हाई बिल्कुल एग्री। मेडिटेशन का फायदा क्या है, जब तक वो महसूस ना हो, डिटर्मिनेशन थोड़ा मुश्किल है। So, but we have to hold on to the guru. We have to hold on to the technique and take it as a journey. Don't expect कि बिल्कुल हमें कोई मिराकल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मिराकल यही है कि हमारी लाइफ बहुत सुंदर निकल जाएगी, यही मिराकल। जी। I mean, the problem is that the impression that is created by people having meditation is that there will be an immediate effect. But rightfully or wrongly, it's wrong impression of meditation, because the weight of what's shared around in literature and by experience is only the blissful part of it. Not that there is a very hard, long, work that one needs to put in to achieve that. But that's not what people actually know about it, and that's why they get attracted. And I have had like lots of friends in hospital who have tried to join meditation. आपको तो पता ही है ना, 3 महीने तक अगर आप रगड़ कर कुछ करोगे तो थोड़ा हैबिट बन जाता है, लेकिन 3 महीना लास्ट करना मेजॉरिटी पीपल के लिए डिफिकल्ट होता है। वो आएंगे लगभग 1 सेशन 2 सेशन, बहुत तो 2 हफ्ते, तो बोलते हैं जो सोच रहे थे उसका तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर चले जाते हैं। ये खेत की बात है। I have persisted, I've been doing for many years, so I know the goodness of it, but at the same time I know why my friends have struggled and then in the end they left as well. जी नहीं, इवन आज भी आफ्टर 25 years of meditation in my life, आज भी मेरा शरीर यही कहता है जब सुबह सो के उठता हूँ कि यार छोड़ो, आज कल देखा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तब मैं जो मेरा अपना मस्तिष्क है वो दिखाता है कि वो सामने गुरुजी बैठे हुए हैं तुम्हारे, वो कह रहे हैं तुम बैठ जाओ चुपचाप, और इसको एज अ रूटीन करके जाओ। जस्ट डू अ रूटीन एंड देन गो, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स टुडे। जो उन्होंने आपको क्रिया दी हुई है, जो आपने टेक्निक सीखी हुई है, उसको 10 मिनट में करिए क्रिया, और फिर आप चले जाइए। बट व्हाट आई रियलाइज इज कि वंस यू स्टार्ट दैट प्रोसेस, उसके बाद फिर वो आपको सकिंग कर लेता है। then you don't want to leave, then वो घंटी बजती है कि चलो उठो, बस हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया है। But the initial thing is definitely very difficult, but one has to develop his own way, और वो by regular practices से आएगा। और सही साथ होना चाहिए। जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, या हमारे ऑफ टाइम में जो फ्रेंड्स हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे फेस टाइम पे, उनका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो ऐसे दोस्त जो इस पाथ पर हैं, अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे तो आपको काफी सहूलियत मिलती है। और कहा भी गया है कि ग्रुप मेडिटेशन इज आल्सो वेरी एडवांटेजियस, दैट यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस अ वीक इन अ ग्रुप। कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आप 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग बैठ के एक साथ कुछ मेडिटेशन कर सकें। So it has equally good effect because surroundings as it is important, and it helps you to build up that particular direction and hard work in that direction. जी। तो आर्ग्यूमेंट ये रखते हैं लोग, है ना, कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बुश वॉकिंग करता हूँ एवरी वीकेंड, मैं जितना और नेचर के जो कुछ
whatever is related to nature, and I'm doing lots of these things. So these things are actually very helpful by default. They actually give you meditative, meditative aspect anyway, without them doing meditation. So the argument becomes taking out spirituality altogether and the creator and the God part of it. So do we really need these kind of groupings and sessions? Well, the world is so varied. I mean, it is not a one constant thing, one ideal which can be followed. तो हर ह्यूमन साइकोलॉजी, हर ह्यूमन सराउंडिंग, हर एनवायरनमेंट इतना वेरिड है, उसके इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको किसी तरह से डिफाइन करना और बांध पाना आसान नहीं होगा। और मुझे लगता है कि हर सोल, हर ह्यूमन बीइंग में वो कोशिश तो वही कर रही है टू अचीव दैट ब्लिस, बट द पाथ्स आर डिफरेंट एंड समहाउ जो बाकी पाथ है वो वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। वो ब्लिस देते हैं, खुशी देते हैं, लेकिन उसमें अप एंड डाउन आता है कई बार, जिसको कि आप संभाल नहीं पाते। प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या खड़ी हो जाती है। दैट इज वेयर यू performance comes into play. If your mind is strong, either through meditation or you are inheriting a very strong mind from your parents or from your friends or surroundings. So overall, my understanding is every minute and every day, if you can keep a balance, that's what is meditation. You don't have to be only into sitting in a quiet room and meditating. If you can meditate 24/7 with a particular thought, that is also meditation. My feeling is you really need to actually, if you seriously want to get into meditation, then you have to respect the creator, God, or someone परमात्मा के रूप में लेकर, तो फिर वो सही डायरेक्शन, गहराई में जाता है, राजयोगा की तरह, आप जैसे ने कहा पहले। वैसे तो फिर ये छोटी मोटी खेल हो जाती है फिर। हाँ, लेकिन वही है ना, जैसे कि मैंने पढ़ा था उसमें, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि thousands and thousands of people who want to come towards me, out of those thousands only one makes an effort, and out of those one people in thousands and thousands who makes an effort, only one tries to put that effort into me, and out of thousands and thousands of those also only one achieves me. तो वो जो फिनोमिना है, it's such a wide and big phenomena. तो इसको पकड़ पाना एक फिलॉसफी के साथ, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि not that easy as a commoner. Agree with you there. Agree, sure. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है विकास जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आज जुड़ने के लिए और मुझे समय देने के लिए। मैंने पहली बार कभी इस तरह से कोई सेशन में बात की है ध्यान के बारे में, बिकॉज ज़्यादातर मानते हैं कि ध्यान एक बहुत ही पर्सनल थिंग है, बट जब राज जी ने मुझसे कहा कुछ बोलिए, तो हमने सोचा लिए ठीक है, अपना जो मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के बारे में, लेट मी स्पीक इट आउट एंड से दैट। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग से मुलाकात करके आज। आशा है आज आगे भी आप लोग से इंटरेक्ट करते रहेंगे। बहुत थैंक यू विकास। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। ये जो साइंटिफिक एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, साइंटिफिक पॉइंट मेडिटेशन के पीछे, दैट वाज रियली ग्रेट। हम लोग मेडिटेशन तो रोज ही करते हैं अपने गुरुजी के साथ, पर थोड़ा बैकग्राउंड मालूम चल गया उसके साथ। दैट वाज ग्रेट, थैंक्स वेरी मच एंड थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ सेशन। प्लीज ऐसे ही आते रहिए। मानसी। हाँ जी, थैंक यू विकास जी। मेरा आपने